वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए साथियों क्लास 10 आरबीएससी चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से कुछ पॉइंट। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 के अध्याय 10 से प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ बिंदुओं का। आज हम इसमें प्रकाश के गुण, प्रकाश परावर्तन के नियम तथा आभासी और सीधा प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे साथियों कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा और हमें क्या लिखना है ताकि हमें पूरे में से पूरे नंबर मिल सके। ये जो पीडीएफ है ये आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। बहुत ही शानदार चैप्टर है साथियों ये, जिसमें हम आज इसको सीखेंगे कि प्रकाश क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, परावर्तन के नियम क्या होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले बात करें साथियों इसकी परिभाषा की कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। सिंपल सी बात है साथियों, प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर ऐसे आए कि प्रकाश की परिभाषा लिखो तो ये लिखते ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा साथियों, ठीक है। इसके बाद बात करें साथियों प्रकाश के गुण पर, तो प्रकाश के गुण में आप यहाँ देखेंगे साथियों, प्रकाश का जो प्रथम गुण है कि प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। पता है साथियों, अगर हम यहाँ टॉर्च से रोशनी भेजेंगे तो वो रोशनी कैसे जाएगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी, सीधी जाएगी ना साथियों, क्योंकि ये से नहीं कि हम टॉर्च से यहाँ पे रोशनी भेज रहे हैं तो वो ऐसे जाएगी, वो एकदम सीधी जाएगी अगर टॉर्च का मुंह इधर है तो यानी कि ये सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। ये भी आप समझ गए। उसके बाद साथियों प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब साथियों अगर हम टॉर्च से रोशनी भेजेंगे तो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कि किसी माध्यम से जाए, ये स्वतः ही गमन होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद साथियों प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। मान लीजिए साथियों ये कोई यहाँ पे सामान है, हमने यहाँ से रोशनी भेजी तो रोशनी इसके आर पार तो नहीं जा सकती, लेकिन जो इसकी छाया है वो यहाँ पर बन जाएगी साथियों, यानी कि इसकी जो परछाई होगी वो यहाँ पर बन जाएगी, यानी तीक्ष्ण छाया बनाता है, ठीक है साथियों। उसके बाद प्रकाश की चाल निर्वात। निर्वात जो शब्द होता है साथियों इसका मतलब होता है कि खाली स्थान, बिल्कुल भी जो खाली स्थान होगा वो क्या होगा साथियों, निर्वात होगा। निर्वात में सबसे अधिक होती है। आपको पता है साथियों हम यहाँ से रोशनी भेजेंगे और यहाँ पर अगर कोई खाली स्थान है यानी कुछ भी नहीं है तो प्रकाश आसानी से चला जाएगा, इसलिए निर्वात में सबसे अधिक होती है। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतनी तेज होती है साथियों निर्वात में, ठीक है। प्रकाश के गुण में आप ये बिंदु लिखेंगे साथियों तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या आएगा, प्रकाश के गुण बताइए, आपने ये बिंदु लिखा, गारंटी देता हूँ साथियों 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दे साथियों। अब हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है साथियों, वो आप डेफिनेशन से समझिए। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, यानी उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण, ठीक है साथियों। दर्पण एकदम पॉलिश करा हुआ बिल्कुल प्लेन सतह होती है ना, तो वो क्या है, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो साथियों जब ने देखा होगा हम कांच पर कोई भी टॉर्च या रोशनी करते हैं तो क्या होता है, उसके आर पार तो नहीं होता लेकिन वह कोई दूसरी दिशा में गमन करने लग जाता है, यानी दूसरी तरफ चल जाता है। मान लीजिए कोई कांच है, हमने यहाँ से रोशनी डाली तो ये यहाँ पर तो जाएगा नहीं, ये क्या होगा, या तो इस दिशा में या फिर इस दिशा में प्रकाश को परावर्तित कर देगा। इसे ही क्या कहते हैं साथियों, इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा थी। एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चन आता भी है, इसको आने के बहुत ही चांस होते हैं कि प्रकाश का परावर्तन बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है साथियों, ये आपको लिखते ही 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद साथियों बात करें, फिर क्वेश्चन आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, और इसके आने के चांस भी काफी ज्यादा है साथियों, क्योंकि प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके नियम अक्सर पूछे जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है, या तो 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का साथियों ये पूछ ही लेता है। नियम 1 की बात करें साथियों तो नियम 1 है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं साथियों, इसको समझे आप कि मान लीजिए यहाँ पर कोई दर्पण है, ठीक है। दर्पण है, अगर प्रकाश की किरण इस दिशा से आई, यहाँ से आई और इस दिशा में गमन हो गई, ठीक है, तो उनके बीचों बीच जो हम लाइन खींचेंगे साथियों वो होगा अभिलंब। थोड़ा साथियों बीचों बीच नहीं खींचा लेकिन ये यहाँ पर ही होगा, बीचों बीच ही होगा अभिलंब। और यहाँ पर जो कोण बनेगा साथियों अभिलंब से, मतलब जो आपतित किरण वाला वो तो क्या हो जाएगा आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण के इधर की साइड बना साथियों इधर, ये कौन सा हो जाएगा, परावर्तन कोण, और ये कौन सा हो जाएगा आपतन कोण। आपतित किरण की तरफ से जो कोण बना आपतन कोण, परावर्तित किरण की तरफ से जो कोण बना परावर्तन कोण, ठीक है। ये क्या होते हैं साथियों, बराबर होता है, यानी कि जो कोण आई है
वो बराबर होता है कोण आर के। ठीक है, यहाँ भी यही लिखा है साथियों, जो आई वाला तो आपतन कोण होता है और आर वाला परावर्तन कोण होता है, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम है साथियों, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित सभी एक ही तल पर होते हैं। यानी कि जो आपतित किरण है साथियों ये, और परावर्तित किरण है ये, और ये वाला अभिलंब एक ही बिंदु पे होते हैं। देख लीजिए, ये लाइन है, यहाँ से आई रेखा यहाँ पर गई और अभिलंब यहाँ खींचा, तो ये तीनों क्या होते हैं, इस जगह, ये तीनों साथियों इस जगह पर स्थित होते हैं, मतलब इस बिंदु के ऊपर, इसलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है, उसके बाद दो ही नियम दे रखे थे साथियों। उसके बाद है प्रतिबिंब की परिभाषा। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेदित होती है। ठीक है, यानी होती प्रतीत होती है। ठीक है साथियों, प्रतिबिंब वहां बनता है, ठीक है, जहां पे दो किरण आती हुई हमें प्रतीत होती है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से तो आज हमने समझ लिया है साथियों। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, पढ़ा प्रकाश क्या होता है, तो ऐसी ऊर्जा होती है जो वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के गुण पढ़ लिए साथियों बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े, दो ही नियम थे सिंपल से। चित्र आप ध्यान रखिए साथियों, ये जो चित्र है साथियों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, क्योंकि अगर आपने नियम लिख दिया और चित्र नहीं बनाया तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा कि ये किस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो आप ये चित्र याद रखें, और ये जो प्रतिबिंब की परिभाषा इसे भी याद रखें। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है, प्रतिच्छेदित होती, प्रतीत होती है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय पर वीडियो मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।